मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर हेमंत सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा किया है। रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सरकार की मंशा राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं देना बल्कि केवल उन्हें झूठे आश्वासन देने की है। शिक्षक नियुक्ति में भर्ती की प्रक्रिया होगी नहीं, केवल लटकाने की है और भाजपा पर आरोप लगाएगी हेमंत सोरेन की सरकार। देखिए, 26,000 शिक्षक की नियुक्ति हुई। कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, शायद आप सब भी गए होंगे। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, इसकी मंशा ही नहीं है किसी को नियुक्ति देना। अगर मंशा नियुक्ति देने की हुई तो 4 साल होने जा रहे हैं, तो ये हर मामला को ऐसा उलझा दो, ठीक है, ताकि कोर्ट में जलक के उलट जाए, लटक जाए। हम तो नौकरी देना चाहते थे लेकिन कोर्ट में लटक गया। तो आप ऐसा नीति को बनाते हो कि कोर्ट में लटक जाए। हम तो 32 खतियान देना चाहते हैं। किसको मूर्ख बना रहा हो? इस राज्य का सबसे बड़ा सदन पंचायत में आपने खुद 20 मार्च 2022 को कहा था कि खतियान के आधार पर स्थानीय परिभाषित नहीं हो सकते। तो ये झूठा मुख्यमंत्री झारखंड की जनता आप जान गई हो, आपसे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री इस राज्य में कोई नहीं है। और ये मामला में भी देखिए, 2016 में हमने ही टेट का परीक्षा लिया था। हमने नियमावली बनाया था और हर साल टेट का परीक्षा आपको लेना है। अभी ले रहा सिर्फ टेट का परीक्षा का 2016 का है पढ़िए। अब 8-10 लाख जो हमारे बच्चे बच्चियाँ टेट परीक्षा नहीं पास होने के पास हो, बीएड है, बीएड किए हुए है, ईएड किए हुए है, वो तो नौकरी से वंचित हो गया। महिला का आरक्षण था, वो आरक्षण भी आप समाप्त कर दिए। जनजाति भाषा को भी समाप्त कर दिया। तो ये हर मामले को कुछ न कुछ लेकुना निकाल के ताकि वो मामला कोर्ट में चला जाए और लटक जाए। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। वो तो झारखंड के युवा देख रहा कि झारखंड के इतिहास में क्या कर। झारखंड के इतिहास में पहला बार मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि 1000 करोड़ के में जेल में वादा किया था। उसी वादे के अनुसार जनता ने जनादेश दिया था कि हमारी युवा सरकार बनेगी, अबुआ राज बनेगा, तो यहाँ के 1 साल में 5 लाख को नौकरी मिलेगा। जो संविदा में है, झारखंड में संविदा नाम का चीज़ नहीं रहेगा। 3 महीने के अंदर सभी संविदा कर्मी को परमानेंट करेंगे और बहुत तरह तरह के वादे किए थे। और आज 4 साल होने जा रही है सार को, एक भी वादे पूरे नहीं। जो 2 नियुक्ति का डिंडोरा पीट रहा, वो भी हमारी सरकार का 2017 का विज्ञापन था। वो भी इनको 2020 में मिल जाना चाहिए था। उसको भी लटका के भटका के और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद उन बच्चियों को नौकरी मिली। 26,000 नियुक्तियों के बारे में बोल रहे हैं आप? नहीं, जो 2 नियुक्ति टीचर और पंचायत सचिव और लिपिक की नियुक्ति। दूसरा, आज जो हमारा पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवक विगत 8 जुलाई से इस पानी बरसात में भी अपनी जायज़ मांग, ये हर मनुष्य का मौलिक अधिकार, अगर हम काम किए तो हमारा वेतन तो कम से कम दो। ये जो 8 जुलाई से हमारे स्वयंसेवक भाई बहन बैठे हुए हैं, विगत कई महीनों से पंचायत सचिवालय के तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने में मदद किए थे, जिसमें एक स्वयंसेवक का, जैसा आप सबके समझ बताया गया, 2 लाख 2.5 लाख रुपया बकाया। वो पैसा विलम्ब माननीय मुख्यमंत्री जी दे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी पेपर में बड़ा बड़ा बयान देते हैं, मीडिया हेडलाइन देते हैं कि जो पंचायत अच्छा काम करेगा उसको फौरन भेजेंगे। पंचायत तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुखिया हमारे हैं, उसी मुखिया, जिस तरह आप राज्य का मुखिया है तो आपके लिए प्रोजेक्ट भवन है, आपका मंत्रालय है। तो झारखंड में हमने एक नई शुरू की थी और सभी पंचायत भवन बनाने का भी काम किया था, जहां वहां भी उसकी पंचायत सचिवालय रहे और पूरी विधिवत विज्ञापन देकर झारखंड के हमने वैसे लड़के लड़कियां को आमंत्रित किया था जो झारखंड के नव निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करें और जब भी कोई आपको जॉब मिले तो आप छोड़ के जा सकते हैं।
और बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार के समय हम लोग पंचायत स्वयं सेवा के माध्यम से ये जो प्रधानमंत्री आवास जो रिकॉर्ड समय बनता था, आज बताइए कहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना किसी गरीब का बन रहा। हमने इसी तर्ज पर महिलाओं को भी 45,000 रानी, झारखंड का पहला राज्य था जहाँ हमने महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रानी मिस्त्री भी बनाया था, ताकि शौचालय बनाने में उसको रोजगार मिले। और आपका स्वयं सेवक को शौचालय में इतना शौचालय बनाने में इतना कमीशन, इतना प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्योंकि गरीब को बहुत सारी जानकारी नहीं होता, तो इसे पंचायत सचिवालय हेल्प करता था। अब ऐसी परिस्थिति में जहां गरीब के काम हो रहे हैं, जहां गांव का समृद्ध होने का काम में पंचायत सचिवालय महती भूमिका अदा कर रहे थे, उनके साथ भी आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप झारखंड को पिछड़ा रखना चाहते हैं, गांव को पिछड़ा रखना चाहते हैं और खाली उनकी भावना को उभार कर राजनीति करना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, काट का हंडी एक बार ही चढ़ता, बार बार नहीं चढ़ता। अबुआ राज का बबुआ मुख्यमंत्री को पूरा 3.25 करोड़ जनता देखेगी और लाठी गोली की सरकार न कभी चली है न चलेगी। और लाठी गोली का सरकार का जवाब 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में जनता देगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।